वो तो धार्मिक संगठन है ना, धर्म के लिए लड़ाई लड़ता है वो, तो उसको बैन क्यों लगाना है? ISI के इनके कुछ एजेंट भी मिले थे, ये सबको पता है। जब बेटियां बलात्कार हो जाते हैं, रात के अंधेरे में जला दी जाती हैं, जब ये दल नहीं बोलता, जनता पहले भटक गई होगी, अब नहीं भटकी, इनके झांसों में नहीं। हाँ, समझदार हो गई है ज़्यादा कि ये नेता अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाते और बड़े बड़े सिस्टम पर बिठाते, और हमारे बच्चों को ये लोग जो है आतंकवाद के मुकदमे कराते, लड़ाई झगड़े में घुसाते। और उनसे आज कर्नाटक की जीत पर एक निवेदन भी करती हूँ, जो देश में जंतर मंतर में, दिल्ली में, राजधानी में हमारी बैठी हुई हैं बेटियाँ पहलवान, उनके लिए जो ब्रजभूषण जी के खिलाफ कुछ कार्रवाई थोड़ी। 24 में देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस देगी और जनता कांग्रेस को प्रधानमंत्री देगी। कौन बनेंगे प्रधानमंत्री? हमारे देश में नेता कम है क्या? हमारी कांग्रेस में नेता कम है क्या? पूनम जी, कैसे देख रही हैं कि जीत किसकी मान रही है, जो इतनी बड़ी जीत हुई है? ये सबसे पहले जनता की और कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता की जीत है, वहाँ के विकास की जीत है, वहाँ की बेटियों की जीत है, और वहाँ के जो युवा हैं, नौजवान हमारे साथी हैं, ये उनकी जीत है। अच्छा, राहुल गांधी की जीत नहीं है? राहुल, मैंने क्या बोला? एक एक कांग्रेस के कार्यकर्ता जितना सिस्टम लगा वो उनकी जीत है। सुना नहीं आपने? आप कम सुनने लगे, इसका मतलब काफ़ी समय बाद आए हैं, तो शायद आपको सुनाई कम आने लगी है ना? अच्छा, ये बताइए, जीत तो बता रही हैं किसकी है, हार किसकी मान रही हैं? ये हार है एक अभिनेता की, जो सिर्फ पिक्चरों की तरह शूटिंग करना जानते, जो सिर्फ जनता को मूर्ख बनाना जानते, जो सिर्फ जनता के साथ खिलवाड़ करना जानते। जनता इतनी प्रताड़ित है, इतनी दुखी है, इतनी उदास है, ये नहीं जानते वो। कौन है? नाम ले दीजिए ना। आपको नहीं पता देश के प्रचार मंत्री? आपको नहीं पता? इसका मतलब आप देश में नहीं थे क्या? मैं किसी आप देश में नहीं थे क्या? मैं कर्नाटक चुनाव कर रहा था। एक नेता होता है, कर्नाटक चुनाव कर रहे हो और आपको प्रचार मंत्री नहीं पता, तो इसका मतलब आप अपनी पत्रकारिता को ठीक से नहीं कर रहे हो। कौन है प्रचार मंत्री? आपको नहीं पता प्रचार मंत्री? देश के प्रधानमंत्री प्रचार मंत्री JP नड्डा, उनका फोटो चल रहा है। JP नड्डा, आज JP नड्डा जी का फोटो चल रहा है, लेकिन जो 19 रैलियां, 19 जनसभाएं हुई कर्नाटक में, वो देश के प्रचार मंत्री प्रधानमंत्री जी ने की हैं, और वो उन्हीं को दिखा रहे थे। कितने कितने 200-200, 400-400 कुंटल फूल बट रहे थे वहाँ पर, बिखर रहे थे, और एक हमारा अभिनेता गाड़ी में से ऐसे निकलते, हाय हेलो ऐसे करते, वो तब से वो दिखाया जा रहा है। लेकिन हार का सेहरा कि नड्डा जी के सिर पर, ऐसा क्यों भाई? काई को ऐसा? अब देश के जो प्रधानमंत्री हैं, उनकी छवि बचाने के लिए, देश के प्रधानमंत्री जनता को ना जाने, जनता उनको ना जाने, ये दिखाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। फोटो लगाया था बीजेपी के अध्यक्ष है, इसलिए फोटो लगाया। आज दिल्ली में अभी कुछ समय पहले MCD का चुनाव हुआ था, तो वो भी प्रधानमंत्री के चेहरे पर हुआ था, और अभी नगर पालिका परिषद के जो उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए हैं, तो वहाँ के उनके नेता प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर उन चुनावों को लड़ रहे थे। लेकिन आज कर्नाटक का जो हार का इनको सामना करना पड़ा, तो इन लोगों का मुंह फिर गया, और आज देश का मीडिया नगर पालिका परिषद उत्तर प्रदेश के चुनाव दिखा रहा है, इनकी हार नहीं दिखा रहा कि जनता ने इनको किस तरीके से नकार दिया है, इनके खोखले सिस्टम को नहीं दिखा रहा देश का मीडिया। पूनम जी भटक गए। अच्छा, भटक गए थे। अच्छा, तो तुम पक्का वहाँ लोगों से मिले, तुमने बात किया वहाँ पे, वहाँ की जनता से? मैंने एक ओपिनियन पोल भी देखा, ध्यान रखना। 5 स्टेट हारने के जनता पहले भटक गई होगी, अब नहीं भटकी, इनके झांसों में नहीं। हाँ, समझदार हो गई है ज़्यादा कि ये नेता अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाते और बड़े बड़े सिस्टम पर बिठाते, और हमारे बच्चों को ये लोग जो है आतंकवाद के मुकदमे कराते, लड़ाई झगड़े में घुसाते। 5 स्टेट हारने के बाद एक जीते हो, अभी पीछे मेघालय, मणिपुर। अच्छा, हम अभी जो है हमने शुरुआत की है हिमाचल से, और आज हम कर्नाटक पर हैं, फिर हम मध्य प्रदेश में होंगे। और दूसरी बात, इस देश में समय का, ईश्वर का, सबका नियम है परिवर्तन। जनता ने परिवर्तन किया, अब जनता फिर परिवर्तन करेगी, और जिस तरीके से 70 साल तक इनकी सरकार को हमारे बुजुर्ग नहीं लेकर आए थे, और आने वाले समय भी ये इस तरीके से रहेंगे, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। हाँ, कितने कितने दिन को रहे सब पता। आने वाले समय में क्या होगा 24 में? 24 में देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस देगी और जनता कांग्रेस को प्रधानमंत्री देगी। कौन बनेंगे प्रधानमंत्री? हमारे देश में नेता कम है क्या? हमारी कांग्रेस में नेता कम है क्या? हमारे पास नेता नहीं है, कांग्रेस में नेता नहीं है। घोषणा कीजिए ना मोदी जी की तरह। ये हमारा क्या? मोदी जी तो बस ये कहेंगे हाँ मैं बनूंगा जी, मोदी जी तो यही कहेंगे ना। शुक्र है कि हमारे जो देश के, हमारे जो कांग्रेस के लीडर हैं, मेन लीडरशिप है, वो लालच में नहीं पड़ती। हमारे नेता, सांसद और हमारी सरकार थी, एक भी मंत्रालय राहुल जी ने नहीं लिया, घर नहीं बनाया, इंदिरा जी ने नहीं बनाया, राजीव जी ने नहीं बनाया, नेहरू जी ने नहीं बनाया अपने लिए घर। ठीक, लगाने दो आरोप, इनका काम है, इनका काम है। क्यों? चुनकर के प्रतिनिधि गए थे, वो जनता के प्रतिनिधि थे, समझ में आया?
अच्छा ये बताइए आप बधाई दिया कर्नाटक जीत के बाद। हैं। चलिए शुक्र है, पता नहीं उनके मुंह से कैसे निकल गए ये शब्द, लेकिन मैं धन्यवाद करती हूँ अपने देश के प्रधानमंत्री जी का, और उनसे आज कर्नाटक की जीत पर एक निवेदन भी करती हूँ। जो देश में जंतर मंतर पे, दिल्ली में, राजधानी में हमारी बैठी हुई हैं बेटियां पहलवान, उनके लिए जो ब्रजभूषण जी के खिलाफ कुछ कार्रवाई थोड़ी तो करें। क्या कर दिए? ले लिए पद से वापस? पद से वापस? जेल गए? जेल गए? गिरफ्तारी? जेल गए? अच्छा गिरफ्तारी क्यों? पोस्को एक्ट क्या होता है? चलो तुम ज़्यादा मेरे से पढ़े लिखे हो सके। पोस्को एक्ट में सभी को पता है कि सबसे पहले पुलिस पकड़ के ले जाती है, जांच बाद में होती है, लेकिन उन पे क्यों नहीं? अच्छा है, पद से इस्तीफा हुआ, अच्छी बात है, लेकिन मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। कांग्रेस में कोई पद के लिए नहीं रहता, डीके शिव कुमार, सिद्धरामैया, खुद को पता नहीं है, अभी शुरू से ही वो आपस में एक दूसरे से क्यों? आपके सामने एक भी बयान के सामने आया था? बयान दिखाइए, आप दिखाइए, आप मुझे। डीके शिव कुमार ने खुद कहा था कि अगर खड़गे जी मुख्यमंत्री बनेंगे मैं समर्थन करूंगा, सिद्धरामैया के साथ नहीं कर रहे थे, वो चुनाव से पहले का बयान है। अब एक बात बताइए, चीजें हैं, ये सिस्टम है, सिस्टमैटिक तरीके से चलती है, समझ में आया? डीके शिव कुमार जी का भी बहुत कर्नाटक की जीत में योगदान है, सिद्धरामैया जी का भी है, खड़गे जी का भी है, राहुल जी का भी है, प्रियंका जी का भी है, और एक कांग्रेस के कार्यकर्ता का भी है, और वोटर्स का भी है। तो ये तय करेंगे हमारे ऊपर के लिए, वो तय करेंगे हमारे हाईकमान, वो तय करेंगे। केरला फाइल दिखा रहा है मोदी जी, कह हाँ, तो केरला योगी जी भी देख के 41,000 ये तुम्हारा भाजपा की 41,000 कुछ 627 बेटियां गायब हैं गुजरात से, जो रिकॉर्ड आया है। 4 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं हमारे मौजूदा जो प्रधानमंत्री हैं, और आज वो केंद्र में बैठ करके प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए हैं 2 बार से। तो वो 41,000 जो कुछ लड़कियां गुजरात से गायब है, उनका आंकड़ा ला करके देना। वापस पहुंचा दिया पुलिस ने? कहाँ पहुंचा? गुजरात पुलिस का बयान है, बयान दिखाइए ना। जो 39,000 आई है गुजरात में तो आई होंगी, एक आध लड़की ने आकर के बयान दिया कि हाँ मैं भी हूँ, उनमें से दिया किसी बेटी ने बयान? 25,000 लड़कियों को शिकार बनाया आईएसआई ने, क्या कहेंगे आप? फिर वो आईएसआई में जो आदमी इनके घुसे रहे हैं, यू फलाना दल का आदमी, ढेका दल का आदमी, क्यों नहीं ये ढूंढते? क्या करता है इनका सिस्टम? इसका मतलब इस सिस्टम को सिर्फ विपक्ष के पीछे और अपनी नाकामियों को छुपाने के पीछे लगाते हैं। क्या करता फिर इनका सिस्टम? कर्नाटक में बैन होगी केरला फाइल? एक बात बताइए, मैं कह तो रही हूँ आपको, गुजरात से इतनी बेटियां गायब हैं, उन्हें गुजरात की बेटियों की फिक्र नहीं जो उनका खुद का गृह राज्य है, तो कर्नाटक की बेटियों की उन्हें फिक्र होगी नहीं। सिर्फ उन्होंने इन चुनाव के लिए मुद्दा बनाया और जनता समझ गई, और जनता ने इनको जो है अच्छे से रास्ता दिखा दिया कर्नाटक का। बजरंग दल बैन होगा? अब मैनिफेस्टो में कांग्रेस, मैनिफेस्टो में है, तो जो चीज़ें हैं वो हमारी जो हाईकमान है वो तय करेंगे। ठीक है, तो धार्मिक संगठन है ना, धर्म के लिए लड़ाई लड़ता है वो, तो उसको बैन क्यों लगाना है? आईएसआई के इनके कुछ एजेंट भी मिले थे, ये सबको पता है। जब बेटियां बलात्कार हो जाते हैं, रात के अंधेरे में जला दी जाती हैं, जब ये दल नहीं बोलता। किसान 700 लोग मर जाते हैं, किसानों की शहादत हो जाती है, जब ये दल नहीं बोलता। कहते हैं हमारे पास आंकड़े नहीं हैं। जब युवा बैठता है अग्निपथ में, कुछ आत्महत्या हमारे भाई करते हैं और बेरोजगारी का झंडा लेकर के वो घूमते हैं। कितनी यूपीएससी की वो 3 छात्राएं यहाँ पर धरना करके गई, जब ये दल नहीं बोलता। तो मैं उस दल पर कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। मुस्लिमों की वोट लेने के लिए ये नारा लगाया गया था बजरंग दल को बैन करने के लिए। सुनिए मेरी बात, सुनिए, इस देश में सभी का, मुस्लिम का भी और एक ब्राह्मण का भी और एक हिंदू सनातनी का भी, जिसे ये हिंदू कहें, हम तो खैर सनातनी है, तो इनका सबका वोट एक ही मायने रखता है। बीजेपी सबका वोट वही तय करता है। बीजेपी प्रवक्ता मनोज यादव जी उन्होंने बोला है पीएफआई ने मदद की है, मुस्लिम तुष्टीकरण किया गया है कर्नाटक की जीत में। अच्छा, अब इन्हें कुछ और नहीं मिल रहा? मैं ये पूछना चाहती हूँ, जनता को बधाई दे मैं वहाँ की कि तुम किसी के चंगुल से आज़ाद हुए हो और जनता वहाँ के सुकून में रह रही है। ये बधाई दो आप, शुभ शुभ बोलिए भैया। किससे देख रहे हो जो आंदोलन लगातार चल रही है, लेकिन ब्रजभूषण कह रहे हैं कि हम गलत है ही नहीं, सब जो तुम लोग नेतागिरी कर रहे हो यहाँ पे। भाई आप देख सकते हो, इनकी बीजेपी की सरकार तो यही बोलती है, हर बंदन का ये बोलता है कि वो कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। ब्रजभूषण पे इतने सारे क्राइम है, आपने देखा होगा यहाँ पे चिट्ठा लगा हुआ था उसका, तो भाई ऐसे चिट्ठा लगता है किसी ऊपर? भाई चिट्ठा लगा हुआ है और वो क्रिमिनल है, वो रेपिस्ट है, उसको जेल के पीछे होना चाहिए। क्योंकि इनका लीडर, क्योंकि बीजेपी में जो बंदा जाता है वो दूसरा धुल जाता है। हर मर्डर इनकी पार्टी में, हर रेपिस्ट इनकी पार्टी में, जो बंदा इनकी पार्टी में जाएगा वो दूसरा धुल जाएगा भाई। पर ऐसा नहीं है, ब्रजभूषण गलत है और वो सलाखों के पीछे होना चाहिए, खुला नहीं छोड़ना चाहिए इसको। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम निर्दोष हैं। भाई कोई यूरोपी बोलेगा कि मैं क्राइम किया है, भाई मैं किसी का मर्डर कर दूँ, मैं बोलूँगा मैंने मर्डर किया? नहीं ना, कानून है भाई, उसका सबूत है। सबूत बोल रहे हैं ना, लड़कियाँ बोल रही, लड़की झूठ तो नहीं बोलती। वो मोदी बोलता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो भाई आए ना, तेरी बेटियाँ बैठी हैं। जब विनेश फोगात गई थी वहाँ पे उसके घर अवार्ड लेके, तो फोटो खिंचवा ली, मेरी बेटी मेरी बेटी। तो
अब आए ना, क्यों तेरी बेटी बैठी है यहाँ पे, आए क्यों नहीं आ रहा? 10 मिनट का घर का रास्ता उसका यहाँ से, क्यों नहीं आ रहा? आना चाहिए ना उसको। इनके सिर्फ ये सारे सोशल मीडिया पे चमकते हैं और होल्डिंग्स में लगते हैं इनके, बाकी अगर आप ग्राउंड पे आए तो कुछ नहीं है इनके पास। मोदी जी को चैलेंज कर रहे हो तुम? भाई को चैलेंज कर रहे हो भाई मोदी जी ने किया क्या ये तो बता दो। 15 करोड़ आएंगे, 1 रुपया नहीं आया। 2 करोड़ नौकरी आई, किसको मिली? किसी को नहीं मिली। लोग धक्के खा रहे हैं, महंगाई कर दी। 1100 रुपये का इतना सिलेंडर महंगा कर दिया, जहाँ कांग्रेस में 400-500 आता था। महंगाई इतनी ऊपर पहुँचा दी। भाई मोदी किया क्या है? सबको तो बड़ा घर कर दिया। बात का जवाब देना चाहूँगा। कुछ लोगों का सवाल है कि गलती तो ब्रिजभूषण ने की है, फिर बीजेपी और मोदी से सवाल क्यों? तो उसका मैं सारी दुनिया को आपके चैनल के माध्यम से जवाब देना चाहूँगा। पहले बात है कि सत्ता पक्ष में बीजेपी, इसलिए हमारा सवाल उनसे पूछेंगे। सांसद वो बीजेपी के हैं तो बीजेपी सवाल पूछा जाएगा। अब मैं कोई गलती करूँगा और कोई क्राइम करके लड़की छेड़ के भाग जाऊँगा तो भैया मेरे मोहल्ले वाले तो मेरे बाप को ही पकड़ेंगे। कांग्रेस को थोड़ा सवाल पूछेंगे हम, या आम आदमी को, कि तुमने भाई पार्टी में तो वही है राजनीति कर रहे हैं भाई। ये तो किसान आंदोलन में भी बोला था इन्होंने कि राजनीति बैठे, टुकड़ो गैंग बैठे हैं, खालिस्तानी बैठे हैं, पाकिस्तानी बैठे हैं। ये तो इनका एजेंडा है कि हर चीज को बदनाम कर दो। शाहीन बाग वाले मुसलमान भी आ गए हैं भाई, ये जाति से उठ कर हैं यहाँ पे। हिंदू मुस्लिम पूरे भारत के मुसलमान आए हैं, सब आएंगे और यहाँ पे बैठेंगे, क्योंकि ये बेटियाँ किसी धर्म की नहीं है, ये सबकी बेटियाँ हैं। हर जात का बंदा है। आपको क्या लगता है क्यों इनके ऊपर कार्रवाई नहीं? भाई क्योंकि वो बीजेपी का बंदा है, पॉलिटिकल प्रेशर है, मोदी और वो है, तो भाई जो पॉलिटिकल बंदा क्यों नहीं करेगी? सारे क्रिमिनल तो इनकी पार्टी में है, तो कोई क्रिमिनल पे करता है? नहीं करता। मैं तो क्रिमिनल तो मिट्टी में मिलाए जा रहे हैं। अरे भाई कहाँ मिट्टी में मिलाए जा रहे हैं? चलो मैं आप कहते हो मिट्टी में मिलाए जा रहे हैं, तो भाई अजय मिश्रा टैनी यूपी का है, उस पर घर में बुलडोजर चला? नहीं चला। क्यों नहीं चला? ये खुद यूपी का है जो ब्रिजभूषण, इस पर क्यों कार्रवाई कब होगी? इसको मिट्टी में कब मिलाया जाएगा? हैं ये सब दिखाने की बहुत है, कहने के मिट्टी में मिला देंगे। भाई झूठा आरोप कहाँ लगाया है? FIR चाहिए, कार्रवाई भी होगी, इसको जेल में लगाएंगे। भाई कोई भी बेटी बहन आके ऐसे रोड पे ऐसे खुलेआम नहीं को बोलती कि सेक्सुअल हरासमेंट हुई है। इसने किया है तभी आई है, और हम तब तक नहीं बैठे रहेंगे जब तक इसको जेल के पीछे नहीं जाएंगे, तब तक यही बैठे रहेंगे हम।